हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो भाई लोग सब बिंदासी होगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैशर में आज हमारा डे 8 और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स की नेमिंग कैसे करी जाती है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। अब अगर बात करी जाए तो पिछली वीडियो में आपको मैंने सिंपल केसेस दिखाए थे कि इथाइल लगा होगा, प्रोपाइल लगा होगा, ब्यूटाइल लगा होगा या इथिनाइल भी हो सकता है। अब बात आती है कि उनको और कॉम्प्लेक्स करके एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। और उसके अलावा ये हमारे एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, तो पहले तो मैंने वही 2-3 कॉपी कर लिए, उसके बाद मैंने 1-2 अपनी तरफ से लगा दिए हैं सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब अगर इन केसेस की बात करी जाए तो जैसे कि सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट केस है वो ये वाला है कि भाई साहब ये जो जादू है इसका नाम क्या होगा, इस एलियन का नाम क्या होगा आईयूपीएसी के हिसाब से। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे बताऊंगा। पेन पेपर लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिहाज से। अगर इस वाले की बात करी जाए तो ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे साइड चेन ये मिलेगी, ये सब्स्टिट्यूएंट 7 पे मिलेगा। मैंने इधर से कर दिया 3 पे मिला, तो आईयूपीएसी वाले कहते हैं करीब से करीब में आइए, नियरेस्ट लोकेंट के पास आइए। तो फिर ये वाली मैंने नेमिंग कर दी। अब 9 के लिए हमारे पास क्या होता है, नोनेन, सिंगल बॉन्ड है। 9 के लिए नोन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो गया नोनेन। अब बात करते हैं इस साइड चेन की, जरा रंग बदलते हैं क्योंकि बात चलने जा रही है इसकी। अगर आप इस साइड चेन को देखोगे तो सबसे पहले तो आप साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो। आपने अब तक कर लिए होंगे काउंट, और पेन पेपर से जरा इसको लिखने की भी कोशिश करिएगा सो दैट ये ज्यादा टाइम तक आपके साथ चला रहे और एग्जाम में आप इसको अपने साथ लेके जाओ। अब देखो, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है, ये है। 3 के लिए क्या होता है हमारा साइड चेन, प्रोपाइल। तो क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रोपाइल, थोड़ा ऊपर लिखे देना इसके। यहाँ पे क्या मैंने लिखा, प्रोपाइल। क्या रह गया है, यहां पर 2 पे एक कार्बन रह गया और यहां पर 2 पे एक ये कार्बन रह गया। जब एक कार्बन छूट जाता है तो क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 2 पे 2 मिथाइल छूट गए हैं, तो क्या लिखने जा रहे हैं, 2,2 डाई मिथाइल को मैं एमी लिखे दे रहा हूं शॉर्ट में। तो नाम क्या आया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये पूरा एक में है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो इसको ब्रैकेट में कर दूं। इसकी पोजीशन क्या है भाई साहब, इसकी पोजीशन 3 है, तो मैंने लिख दिया यहां पे 3। तो 3 विद इन ब्रैकेट 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन, 9 कार्बन का नोनेन कर दिया। ये लॉन्गेस्ट चेन थी 3 की, साइड चेन में सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन 3 की सेलेक्ट करी, प्रोपाइल लेके आए वहां से। उसके अलावा हमने यहाँ पे इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, दोनों 2 पे था, तो 2,2 डाइमिथाइल। पहला सवाल हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा वाला जो है, ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि इसके इन्होंने वहां पे 2 नाम दे दिए हैं। इसके 2 नाम दिए हैं, पहले तो उन 2 नामों का कंफ्यूजन दूर कर दें। एक ये वाला केस है, एनसीईआरटी में इसके भी 2 नाम दिए गए हैं, तो जरा इनके 2 नाम और इनके जो 2 नाम वाला है उस कंफ्यूजन को दूर कर दें। पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। भाई साहब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन हो गई। पहले पोजीशंस लिख लो। 3 पे देखो, यहाँ पे मिथाइल छूटा, यहाँ पे मिथाइल छूटा, तो 3 पे हमारा क्या छूटा है, 3,3, एक पोजीशन ये मिली। क्या छूट रहा है हमारा, डाइमिथाइल। उसके अलावा एक हमारा 5 पे बड़ा सा अजीब सा कुछ छूट गया है, अभी उसका नाम नहीं लिखेंगे। मैं कह रहा हूं मेरा 5 पे कुछ, यहाँ पे मेरे पास एक साइड चेन है, SC लिखे दे रहे हैं, ठीक। तो ये मुझे 3 साइड चेन्स मिली। अब एनसीईआरटी वालों ने कहा कि एक नंबरिंग और हो सकती है। कौन सी वाली नंबरिंग, ध्यान लगाइए। इसको हटाते हैं तो आपको दूसरी नंबरिंग दिखाते हैं। दूसरी नंबरिंग कुछ इस लहजे में है, इन्होंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी बात करें तो 3 पे इथाइल मिल रहा है। यहाँ पे दूसरी वाली नंबरिंग में 3 पे क्या मिला, इथाइल मिला, और 5 पर क्या मिला, एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट मिला हमें, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स साइड चेन मिली, तो SC लिखे दे रहे शॉर्ट में, ठीक। अब नंबरिंग कौन सी वाली सही है, तो नंबरिंग बच्चों वो वाली सही है जिसमें ज्यादा आपको साइड चेन्स, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएं। ज्यादा किस में मिले, ऊपर वाले में। इसमें 3 मिले, 2 मिथाइल मिले और एक 5 पे मिला। इसमें सिर्फ 2 मिले, इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो ये वाली नंबरिंग वैलिड नहीं है। एनसीईआरटी में दोनों नाम दिए गए हैं और उन्होंने नाम लिख के बता दिया ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो वैलिड होगा, यहां पर कम सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो इनवैलिड होगा। अब 10 की बात आ रही है तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए आते हैं, इसको हटा देते हैं भैया। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया साइड चेन की रिगार्डिंग। ठीक, अब नेमिंग पे आएंगे। तो भैया अगर नेमिंग करोगे तो 10 के लिए तो सीधा सीधा डेक और एन, डेकेन हो गया। 3 पे हमारा क्या छूट गया है भाई साहब, 2 मिथाइल छूट गए हैं। तो मैंने क्या लिखा 3,3 डाई मिथाइल। इतना तो मैंने कर दिया भैया, 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। अभी जो 5 पे बड़ा सा ग्रुप छूट गया है, इसका नाम रखने जा रहे हैं, जरा रेड पेन से करने जा रहा हूं, इतने का नाम। देखो इतने का नाम। ठीक, इसके लिए अगर करें नंबरिंग कर दोगे भैया तो आसानी रहेगी। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या है ब्यूटाइल, 1 2 3 4। ठीक, नीचे भी आओगे तो 4 ही मिलेंगे। 4 पे क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटाइल होता है 4 के लिए, तो फिर ब्यूटाइल। उसके अलावा 2 पे अगर देखोगे तो एक मिथाइल इथाइल छूट गया है, तो क्या लिखेंगे 2 इथाइल और ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल। ये पूरा एक ही में था इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे भैया, 2 इथाइल ब्यूटाइल। और 5 पे छूटा है तो आगे लिख देंगे 5। तो 5 विद इन ब्रैकेट 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। और वो वाली नंबरिंग क्यों वैलिड नहीं थी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो एक तो हमारा ये हो गया। इसके बाद बात आती है इस केस की, क्योंकि इस केस में एनसीईआरटी वालों ने हमें एक नया नाम दे दिया। अब वो नए नाम का चक्कर समझिए। पहले तो उसका जो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए तो सीधा सीधा क्या होता है भैया डेकेन होता है, डेक एन। ठीक, अब मसला आता है यहाँ पर एक y लगा हुआ है। y का मतलब क्या है, अगर इसकी नंबरिंग करोगे ध्यान लगाना तो 1 2 क्या हो जाएगा इथाइल, और इसमें एक कार्बन छूट गया तो क्या है वो मिथाइल है। तो 1 मिथाइल इथाइल, एक नाम क्या आएगा 1 मिथाइल इथाइल, जो कि कहाँ पे लगा हुआ है 4 पे लगा हुआ है। तो 4 1 मिथाइल इथाइल। उसके अलावा एक मसला ये है कि 5 पे हमारा क्या लगा हुआ है 1 2 3, तो 3 के लिए क्या हो जाता है हमारे पास प्रोपाइल, और 1 पे अगेन मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 5 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक, तो 5 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल, 4 पे 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। ठीक, एक तो नाम ये आप स्टैंडर्ड नाम रखते हो। अब आईयूपीएससी वालों ने कहा कि अगर आप इतना ज़्यादा साइड चेन में जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उसमें चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो हम आपको एक सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, एक सिंपल मेथड बता दे रहे हैं। आप इसको हटा, ये गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो दूसरा नाम दिया उसका क्लैरिफिकेशन हम आपको दे रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्यों उन्होंने दिया। तो पहले तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, अब दूसरे नाम की बात करी जाए तो अगर आप इसको देखोगे, इस पहले वाले वाई को, किसकी बात हो रही है पहले वाले वाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या है आइसोप्रोपाइल। अगर आप ध्यान से लगाएंगे, आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन में देख लो, वहाँ समझ में आ जाएगा। ये 3 कार्बन है, सेकंड से जब ब्रांचिंग होती है सेकंड वाले से साइड चेन अटैच हो जाएगी, मतलब सेकंड वाले से साइड चेन मेन चेन से अटैच होती है, तो आइसोप्रोपाइल। तो सीधा सीधा इन्होंने क्या कहा 4 आइसोप्रोपाइल। ठीक, उसके अलावा बात आती है कि ये वाला हमारा जो है ये 4 कार्बन है, मोटा मोटा 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइल है, और ये जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है। भाई जिस कार्बन से ये मेन चेन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो नाम क्या रख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो फिर क्या हो जाएगा 5 पे हमारे पास क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो नाम हम लोग क्या रखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, तो नाम क्या आया 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। तो ये नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप आपको आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल का चक्कर समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर आप वो वाला भी लिख दोगे नाम जो मिथाइल इथाइल वाला सब्स्टिट्यूशन है तो गलत नहीं होगा। आईयूपीएससी ने इसको भी अलाउ किया है, आईयूपीएससी ने उसको भी अलाउ किया है। ठीक, अब आते हैं इस पर्टिकुलर केस में। अगर इसकी नंबरिंग की बात करी जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कर लीजिएगा 12 के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं आने वाला है। 12 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज डूडेकेन। आपको फिर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 के ऊपर जाओगे तो कैसे नंबरिंग करोगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक,
डूडेकेन की बात हो गई। अब 5 पर देखो क्या रह गया है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल, और 1 पे यहाँ पे एक कार्बन छूट गया मिथाइल, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल। तो क्या है 5 पे हमारे पास 1 मिथाइल ब्यूटाइल। फिर से समझो, 4 के लिए क्या था, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटाइल, फिर उसके 1 पे क्या था, एक कार्बन छूट गया, तो फिर 1 पे मिथाइल, और ये पूरा का पूरा कहाँ पे अटैच था, 5 पे अटैच था। तो 5 पे क्या आया, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके अलावा 7 की बात करी जाए तो ध्यान लगाइए, 1 2 3 4, अगेन ये क्या है, हमारा ब्यूटाइल है। तो 7 पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 7 पे क्या है, ब्यूटाइल है, जिसमें हमारे पास 2 पे एक मिथाइल छूट गया। इसमें 1 पे छूटा था, इसमें 2 पे छूट गया है, कोई मसला नहीं है, आप लिख दीजिए 2 मिथाइल ब्यूटाइल विद इन अ ब्रैकेट। इस 7 से मैंने डैश लगा दिया, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 7 2 मिथाइल ब्यूटाइल डूडेकेन। बड़ा ही सिंपल था ये भी, बस अब सही से नंबरिंग करना सीख लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन का आपने सिलेक्शन कर लिया तो आधी जंग तो आपने पहले ही जीत ली। उसके बाद की ज्यादा कहानी में ट्विस्ट है नहीं, मिथाइल इथाइल वाला चक्कर है, वो इज्जत से आप सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखेंगे, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ही ब्यूटाइल थे, यहाँ पे 1 मिथाइल था, यहाँ 2 मिथाइल था, मैंने 1 को पहले रिपोर्ट किया, 2 को बाद में रिपोर्ट किया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले इथाइल लिखा फिर ब्यूटाइल लिखा, सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ पे देखिए ब्यूटाइल का बी पहले आता है और प्रोपाइल का पी बाद में आता है, इसलिए हमने क्या करा, ब्यूटाइल को पहले रिपोर्ट किया, प्रोपाइल को बाद में रिपोर्ट किया, ठीक। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये एलियन रह गया है और ये वाला केस रह गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे आपको मेरा फ्री में ऑटोग्राफ मिल जाएगा। अब नंबरिंग की बात करी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की बात हो गई। कुछ नहीं सोचना है, 10 के लिए भाई लोग हम लोग क्या लिखते हैं, डेकेन लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं DECANE, डेकेन। अब बात आती है, देखो यार ये साइड चेन और ये साइड चेन दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। ये क्या है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपाइल है, 1 2 3, 3 का क्या होता है, प्रोपाइल, जिसके 1 पे 2 कार्बन छूट गए, तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या है ये, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट में कहां पे अटैच है, 5 पे 2 अटैच है ऐसे ही, तो 5,5। फिर से समझ लीजिए, ये 3 कार्बन की साइड चेन थी, तो क्या लिखा मैंने, प्रोपाइल लिख दिया, रेड पेन से दिखा रहा हूं, ये 3 कार्बन के लिए क्या लिखा भाई मैंने, प्रोपाइल लिख दिया। उसके बाद इस कार्बन में जो 1 था, इस पे ये एक मिथाइल लगा था, एक ये मिथाइल लगा था, तो क्या लिखा, 1,1 डाइमिथाइल। तो नाम क्या आया, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। लेकिन ये 5,5 पे है, कहां पे है भैया, ये 5,5 पे है। फिर आपको पता था अगर साइड चेन 2 बार होगी तो आप लगा दोगे डाई, ठीक। यहीं पर ये सवाल गलत हो जाता है, बच्चा सोचता है सही कर दिया, ये हो जाता है गड़बड़, ठीक। अब गलत क्यों हो गया हमसे, यहां पर आप डाई का उपयोग कर चुके हो, अब बाहर दोबारा डाई नहीं लगाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आईयूपीएसी वाले कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट में आप डाई ट्राई लगा चुके हो और फिर से डाई ट्राई लिखने की नौबत आ रही है उसी ब्रैकेट के बाहर, तो ऐसा करिए, डाई की जगह पे बिस लगा दीजिए। क्या लिख दीजिए, डाई की जगह पे भाई साहब बिस लगा दीजिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक केस है बिस का, ट्रिस का, टेट्राकिस का। नॉमेनक्लेचर जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताया था उसमें भी बताया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमने लिखा 5,5 बिस 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। अब ये तो बात हो गई हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। इस बात को याद रखिएगा, जब एक ही जगह पे या एक ही चेन में सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो और उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, उन कॉम्प्लेक्स साइड चेन में कहीं ना कहीं पर आपका डाई ट्राई यूज हो जाएगा, तो दोबारा आप उसको डाई दोबारा यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप बिस का यूज करोगे डाई की जगह पे, ट्रिस का यूज करोगे ट्राई की जगह पे, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब ये एलियन रह गया है, लेकिन हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बची है, तो मैं इस पूरे को हटाने जा रहा हूं सो दैट मैं इस एलियन का नाम आपको बता दूं, ठीक। तो इसको हटाएंगे, ध्यान लगाना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख डालो इसको पूरा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले केस में। अब इसके बाद देखिए इसमें ज्यादा अच्छे केसेस मेरे पास, मतलब अच्छे केसेस जितने थे सब बता दिए, अब सब चूरन चारन टाइप के केस हैं, एकदम हलवा वाले, तो बताएंगे कि एलियन को नहीं मिटा देंगे, अभी एलियन को जूम करके आपको दिखाता हूं मैं। सो फाइनली आज 8 वीडियो बनी गई,
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है। अब ये एलियन को मैं पहले जूम करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये एलियन हमारा कुछ ऐसे है, ऐसे, और ये इसका सर है, ठीक। उसके अलावा ये भी है इसमें। अब आपको इस एलियन का नाम रखना है भाई साहब, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान लगाइएगा। एलियन को अगर आप नाम रखना चाह रहे हो 1 2 3 4 5, किधर से भी कर लो, 5 ही की चेन बननी है, चाहे जिधर से नंबरिंग कर लो। 5 के लिए क्या हो जाएगा भैया, पेंट एन, क्या हो गया, पेंटेन, सही बात। अब आते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक Y लगा हुआ है, एक ये Y लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर 2 पे और 4 पे एक एक मिथाइल है भाई। यहाँ पे देखो एक कार्बन छूटा है CH3, यहाँ पे एक कार्बन छूटा है। जब एक कार्बन छूटता है तो कहते हैं डाइमिथाइल, मतलब सॉरी, एक कार्बन यहाँ पे छूटा है, यहाँ पे छूटा, क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। तो पोजीशन क्या है, 2 और 4, तो मैंने लिखा 2,4 डाइमिथाइल, ठीक। अब रह क्या गया, ये Y रह गया और ये Y रह गया। ये Y है क्या हमारा, अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल, और यहाँ 1 पे एक कार्बन छूट गया, मिथाइल, तो क्या लिखोगे, 1 मिथाइल इथाइल। फिर से समझ लीजिए, 2 कार्बन यहाँ पे थे, 2 की चेन बन रही थी साइड चेन में, सब्स्टिट्यूएंट में, तो 2 के लिए क्या लिखा, इथाइल लिखा। अब उस 2 से हमारा पहले कार्बन से कार्बन छूट गया तो 1 मिथाइल कर दिया, ठीक, 1 मिथाइल इथाइल। ये हमारे 2 लगे हुए हैं, नीचे भी वही चीज लगी है, 1 2 इथाइल, ये हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो 1 इथाइल मिथाइल, ठीक। अब अगर बात आती है कि क्या लिखोगे, तो ये लगा है 3 पे, आपने क्या लिखा, 3,3, ठीक। अब बच्चा कहेगा 2 है सर, डाई कर दीजिए, तो 3,3 डाई, 1 मिथाइल इथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गलत हो गया भैया, ठीक। अब ये गलत कैसे हो गया, अभी आपको पीछे 20 वाला केस बताया था कि अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें ब्रांचिंग हो रही है, वहां पे मैंने आपको उसका पहला रूल बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो, वहां पे डाई ट्राई का यूज हो, तो फिर आप बिस यूज करना। अब उसी का दूसरा रूल समझिए कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो रही है तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डाई का यूज मत कीजिए, अगेन आप क्या यूज करिए, बिस। तो 3,3 बिस, 1 मिथाइल इथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब ये सही हो गया भैया, तो ये आपको समझ में आया कि 3,3 बिस, 1 मिथाइल इथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बिस कहाँ पे लगाना है और डाई को कहाँ से हटाना है, ठीक। बिस वहां पे लगाइए जब आपकी जो साइड चेन है उसमें फर्दर ब्रांचिंग हो और वो एटलीस्ट 2 टाइम्स हो, क्या हो, फर्दर ब्रांचिंग हो और वो 2 टाइम्स हो आपकी रूट चेन से अटैच हो, तब आप वहां पे बिस का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ डाई। उसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जो आपकी ब्रांचिंग हुई रखी है उसमें अगर डाई का यूज पहले ही से हो गया है तो 2 बार आप डाई डाई नहीं लिखोगे उसको, वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ब्रांचिंग अगर आपकी बहुत ज्यादा है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है, उसमें आप डाई का उपयोग कर चुके हैं, तो उसके बाहर आप डाई नहीं लिखेंगे, वहां पे बिस यूज करेंगे। अगर फर्दर आपके पास ब्रांचिंग है जिसमें 2 टाइम एक ही ग्रुप आया हुआ है तो वहां पर आप साइड चेन में डाई की जगह पे बिस का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिस कहां पे लगाना है, ठीक। तो आई होप मैंने आपको दोनों क्वेश्चन से क्लियर कर दिया कि बिस कहां पे लगाना है, ठीक। अब इसका एक सवाल देने जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना यार तुम लोग उसका। इसको हटाते हैं जरा सा। कभी कभी क्या करते हैं, साइड चेन में ब्रांचिंग के साथ कोई छोटा मोटा ग्रुप भी अटैच कर देते हैं, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रखते चलो, ठीक। अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक ऐसे करके प्रोपाइल जोड़ रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे क्लोरीन लगाए दे रहे हैं। आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। अब कहना IUPAC नेम बताओ, तो बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है, कहता क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग कर दो। पहली बात तो ये है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, तो फिर लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अगर आप यहाँ से सोच रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उस पर्टिकुलर केस में 11 की चेन बन जाएगी। तो बेहतर यह है कि 11 वाली बना लो, या मैं 11 का चक्कर ही नहीं करता हूं, मैं इसका एक और बढ़ाए दे रहा हूं, ऐसे, ये हो गया 10, ठीक। अब अगर नंबरिंग की बात करी जाए तो फिर आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो बच्चा ये 10 वाली को पकड़ के बैठ जाता है, ये नहीं वैलिड है। अब यहाँ पे देखो 12 की बढ़िया सी चेन बन रही है, ठीक। जब 12 की चेन बन सकती है तो फिर क्या करोगे, 12 वाली बना दो, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रख दो। सही बात है। तो यहाँ पर आप यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप ये 12 की चेन बना के इसका IUPAC नेम कर सकते हो। ओवरऑल आपको यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट बड़ा सा मिल जाएगा। सही बात। तो ये मसला हमारा था, इसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। IUPAC नेम लिख के दिखाना मेरे को। अब इसको हटाते हैं, जरा आपको साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग बताते हैं। साइक्लिक का क्या चक्कर रहता है, अब ध्यान लगाइए। साइक्लिक में क्या बताने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कंपोनेंट्स। साइक्लिक की बात ये होती है कि अगर आपके पास क्लोज्ड रिंग है, जैसे मैं कहूं मेरे पास ये 3 कार्बन की क्लोज्ड रिंग है, तो IUPAC वाले नाम कहते हैं कि देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोपेन। कोई मसला नहीं है, प्रोपेन ही लिखो, बस यहाँ पे नाम के आगे साइक्लो लगा दो, सो दैट पता चल जाए कि आपका सिस्टम साइक्लिक है। तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक। अब इसमें खूब सारी वैरायटी है। मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। थोड़ा रंग बदलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइक्लो वाला ग्रुप लगा देते हैं ऐसे, ठीक। चेन कितने की बनी, 1 2 3 4 5। 5 की चेन को क्या कहेंगे भाई, पेंटेन कहेंगे। क्या बोलोगे, 5 की चेन को पेंटेन बोलेंगे। अब बात ये आती है कि 3 पे हमारा साइक्लोप्रोपेन छूट गया है, तो क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोप्रोपेन ना लिखिएगा, आपको बताया था YL जोड़ते हैं साइड चेन में, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि ऐसे करके आपसे 3 लगा देता है। अब ये कहता है यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है ऐसे। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। तो बहुत से बच्चे इसको अपने अपने तरीके से करते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक। नाम क्या रखेंगे, साइक्लो प्रोपेन, सॉरी साइक्लो नहीं, खाली प्रोपेन। 3 के लिए क्या हो गया, प्रोपेन। और ये साइक्लोप्रोपाइल साइड चेन है, आप लिख देते हैं 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, हम क्या करेंगे, इसको साइड चेन मानेंगे, इसको प्रोपेन कर देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और साइड चेन बनेगी हमारी क्या, 1 प्रोपाइल की, ठीक। तो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब ये वाला सही है कि सर ये वाला सही है। तो IUPAC वाले कहते हैं जब साइड चेन और रिंग वाले दोनों नंबर कार्बन इक्विवेलेंट हो जाएं, 3 बाहर भी हैं 3 रिंग में भी हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आप रिंग वाले को, ये जो रिंग है ये रिंग, ये आपका रूट वर्ड बनेगी। क्या बनेगी, रूट वर्ड। तो रिंग रूट वर्ड इस वाले में देखो साइक्लोप्रोपेन 1 प्रोपाइल, तो ये गलत होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये केस भी, क्योंकि कुछ बच्चे इसको इधर ले जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर से ये गलत हो जाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स साइक्लिक, शुरू किया है, खत्म अभी देखिए 10 मिनट में कर रहे हैं। तो हटाते हैं इसको और कई सारे आपको केसेस बताते हैं। अब एक केस हमारे पास ये आता है कि इसमें जब अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान लगाइएगा, मेरे पास ये रिंग है, यहाँ पर मैंने इथाइल जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने मिथाइल जोड़ दिया, इसका नाम क्या होगा। अब ध्यान लगाना, 6 के लिए तो रखोगे क्या, साइक्लोहेक्सेन, कोई मसला नहीं है, साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा। अब अगर आप सोचो कि नंबरिंग कहाँ से करें, किसको कौन सा स्पॉट दें, तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो फिर हमें जो इथाइल है ये वाला, ये जो हमारा क्या है इथाइल है, इसमें ई पहले आता है, क्योंकि ये जो मिथाइल है इसमें एम अल्फाबेट में बाद में आता है। तो फिर इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब नाम क्या आएगा हमारा, 1 इथाइल 4 मिथाइल। तो लिख देते हैं 1 इथाइल ईटी लिख रहे हैं शॉर्ट में, और 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसी केस को एग्जामिनर अगर मॉडिफाई करेगा तो आपसे कहेगा कि भैया ये मैंने डबल बॉन्ड खींचा, ये मेरे पास यहाँ पे मिथाइल है, ये इथाइल है, अब इसका नाम बताइए। अब बच्चा सोच रहा है कि ऊपर वाली ही जुगाड़ लगा दे कि जो मैंने ऊपर किया है वही मैं नीचे कर दूं। समझिएगा बात को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। तो फिर अब इसमें 2 प्रोबेबिलिटी हैं, यहाँ से करते नीचे से, 1 2 3 4 5
6। तो डबल बॉन्ड को 1 पे रखा, 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल और 6 पे इथाइल। क्या लिया मैंने? 3 पे मिथाइल दे दिया, 6 पे इथाइल कर दिया। एक और प्रोबेबिलिटी, इसी को उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 3 पे इथाइल आ गया, 6 पे मिथाइल आ गया। ठीक, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके चलते हैं, तो अल्फाबेट में तो ई पहले आता है, तो फिर यहाँ पर देखिए इथाइल 6 पे है, यहाँ पे 3 पे है, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। 3 इथाइल 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन है ये। क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन 1। ठीक, अब ये अल्फाबेटिकल वाला केस कहाँ पे आपको नहीं करना है, एक उसका भी केस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हटा रहा हूं भाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, ध्यान लगाइएगा, मेरे पास है ये रिंग, यहां पर मैंने 2 डाइमिथाइल लगाए, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां पर मेरे पास एक इथाइल है। अब किधर से नंबरिंग करोगे? सारा गेम नंबरिंग का है। अगर नंबरिंग की बात करी जाए तो आप सोचोगे 1 2 3, 3 इथाइल ले लें, 3 पे इथाइल को दे दें, लेकिन यहाँ पे 2 है मिथाइल, तो फिर नंबरिंग इधर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। बात समझिएगा, यहाँ पर आपको ये वाला केस नहीं लगाना है। अगर आप इसको यहाँ पे लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डाइमिथाइल मिल रहे थे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप भूल जाएं। क्या भूल जाएं? यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, तो इधर की तरफ जाएंगे नंबरिंग को लेके, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए तो वही है, साइक्लोहेक्सीन 1 लगाइए ना लगाइए, आईपीएससी वाले कहते हैं छोड़ भी दो तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे 3,3 डाइमिथाइल, और एक मसला आता है कि 6 पे इथाइल है, तो 6 इथाइल, तो 6 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सीन 1। बच्चा ये पढ़ के जाता है तो इसको गलत कर देता है, जो ये पढ़ के जाता है वो इसको गलत कर देता है। मैं कहता हूं आप दोनों पढ़ के जाओ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक बात, तो इसको हटाएंगे, कुछ और टेढ़े मेढ़े केसेस बताएंगे। अब इधर देखिए, इसी को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये जो रिंग वाला केस है ना साइक्लोहेक्सीन, इसकी बड़ी वैरायटी है। अब अगर मान लो आपसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये है, ध्यान लगाइए, यहाँ पे मैंने रिंग लगाई, यहाँ पे NO2 लगा दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बस ऐसे ही रखते हैं। अब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? तो आपने प्रायोरिटी टेबल पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस NO2 से ज़्यादा होती है। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्सीन साइक्लो वाला, तो हेक्सीन 1 साइक्लो, और ये क्या है 3 पे नाइट्रो, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन 1। तो ये भी याद रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तब चलेंगे जब आपको बड़ा ही सिंपल सा जो है इथाइल मिथाइल या प्रोपाइल चूज करना है। एक प्रोपाइल वाला केस भी देखो, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे मैंने प्रोपाइल लगाया ऐसे, और यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया। अब किधर से नंबरिंग करोगे? प्रोपाइल की तरफ से कि मिथाइल की तरफ से? अब आप करोगे मिथाइल की तरफ से नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या आएगा? 1 मिथाइल, 4 पे प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। अब आपने मिथाइल को प्रेफरेंस क्यों दी? M पहले आता है, MNOP, P बाद में आता है, तो मैंने मिथाइल से नंबरिंग कर दी। तो अल्फाबेटिकल वाला भी लेके चलेंगे अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 हो जाएंगे तो अल्फाबेट वाला भूल जाओ। ठीक, फिर क्लोजेस्ट की तरफ जाओ कि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मुझे कम से कम चल के कहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 3 पे मिल रहे थे। ठीक, तो ये कुछ केसेस हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स साइक्लिक के। अब देखो यार 2-4 मैं लिख रहा हूँ, खुद से करने की कोशिश करना, एक आध मैं खुद से बताऊंगा, एक आध का कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे देना, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो अगर इस केस की बात करूं मैं कि मेरे पास ये रिंग है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं 2, ठीक, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड खींच दिया। अब क्या करोगे? तो कोई ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है, 1 2 डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, 3 4, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो, और यहाँ पर क्या है 3 और 4 पे डाइमिथाइल है, 3,4 डाई मिथाइल। अगर यहाँ पे इथाइल लगा देते, मिथाइल लगा देते, तो नंबरिंग उधर करते जिधर से इथाइल करीब मिलता, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपके साथ में कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी रिंग है खाली वाली और एक ऐसी रिंग है, दोनों रिंग्स को मैंने अटैच कर दिया।
अब नाम क्या होगा? तो एक रिंग को क्या करेंगे, रूट वर्ड बनाएंगे और एक रिंग को क्या बना देंगे, साइड सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, साइड चेन बना देंगे। तो रूट वर्ड है 6 का क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। और यहां पर क्या हो जाएगा कि ये साइक्लोहेक्साइल साइड चेन बनेगी, तो आप लिख दीजिए 1 पे क्या है, 1 साइक्लोहेक्साइल। ठीक, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर इसमें और थोड़े मॉडिफिकेशंस की बात करी जाए तो फिर एक और केस देखो, इसको हटा रहा हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस पूछा जाता है इसमें कि बेंजीन के साथ इसको अटैच कर देते हैं। ध्यान लगाना, ये मेरी बेंजीन है, ठीक, और इसके साथ ये साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या करें भाई मेरे, ये ज्यादा स्टेबल होती है बेंजीन रिंग, तो इसी को आप क्या करोगे, रूट वर्ड बनाओगे और ये आपका साइड चेन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल और ये हो जाएगा रूट वर्ड हमारा बेंजीन। 1 लगा दो तो बहुत बढ़िया है कि 1 से अटैच है, तो 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। सही बात, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था हमारा। अब आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस पे। फॉर एग्जाम्पल एक सोच के चलता हूं, इसको हटाते हैं। एक बहुत अच्छा केस है, तो 2-3 केस बचे हुए हैं, सोचने दो थोड़ा सा। ऐसे करते हैं, ये रिंग लगाते हैं और यहां पे लिखते हैं CCCl, यहां पे लिखते हैं CCCl। अब यार इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नंबरिंग किधर से करें। देखो, अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हो, इसको 1 अज्यूम कर रहे हो, ठीक, तो ये 2, ये 3 और ये 4। सही बात, 5 6, यहां पे जो कार्बन है उस पे क्लोरीन 1 पे है, यहां पे जो कार्बन है उस पे क्लोरीन 2 पे है, तो फिर नंबरिंग यही वाली वैलिड होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में जो क्लोरीन आ रहा है हमारा, वो यहाँ पे क्लोजेस्ट है, यहाँ पे 1 पे आ रहा है। इस कार्बन पे, इस कार्बन से जो 1 कार्बन अटैच है, ये 2 कार्बन अटैच है, उस पे क्लोरीन है, तो नंबरिंग मैंने यहाँ से करी, ना कि मैंने यहाँ से करी। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच था, ठीक। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबरिंग कहाँ से करें। तो ऊपर से आप यहाँ लग के इसको देखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 कार्बन है, इस कार्बन से Cl था, मैंने यहीं से नंबरिंग कर दी, ठीक। अब देखो यार, कुछ करना नहीं है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सीधा सीधा। ये क्या है, ये इथाइल ग्रुप है जिसमें क्लोरो लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो इथाइल, ठीक। 2 के लिए क्या लिखा, ये 2 के लिए इथाइल हो गया, और इसके 1 पे क्लोरीन था, तो 1 क्लोरो इथाइल। ये कहां पे जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 से, तो इसके आगे 1। फिर 4 पे भी यही कहानी है, तो 4 पे क्या लिखेंगे, 4 पे हमारे पास क्या लगा है, 1 2, अगेन इथाइल लगा हुआ है, क्लोरो इथाइल है, लेकिन 2 क्लोरो इथाइल है, तो फिर लिखेंगे 2 क्लोरो इथाइल। तो 1 क्लोरो इथाइल, 4 2 क्लोरो इथाइल, साइक्लोहेक्सेन। सिर्फ नंबरिंग का समझना था भाई, यहां से यहां पे कौन सी नंबरिंग हम करेंगे, ठीक। तो ये कुछ और केसेस थे साइड चेन के, 2 केस और बता दे, इस वीडियो खत्म करते हैं। अब ये वाला खुद से करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल आ जाएगा, मान के चलो इसको 70% बच्चा तो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट अटेम्प्ट का बैनर लग जाएगा कि भैया हमें ये करना ही नहीं है, और जो करेंगे उनका भी गलत हो जाएगा। देखिए क्या करने आ रहे हैं, 1 2 3 की मैंने ये बनाई, यहाँ पर मैंने एक साइक्लोप्रोपेन जोड़ा, यहाँ पर अगेन मैंने वेट मशीन लगा के एक साइक्लोप्रोपेन जोड़ा, यहाँ पर मैंने एक ऐसे करा और यहाँ पर एक ऐसे मिथाइल जोड़ा। अब नाम रखना है इसका, तो ज़्यादा होशियारी नहीं करेंगे, जो आता है वही करेंगे। 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा भाई, हर तरफ से 3 ही की चेन बननी है, किधर से भी कर लो। 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक। अब इसका नाम क्या है, ये साइक्लोब्यूटाइल है, क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है। इसमें भी नंबरिंग देख लो, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, तो क्या लिखोगे, 2 बड़ा गंदा गंदा हो जाता है, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, सॉरी प्रोपाइल, 3 है ना भाई, तो साइक्लोप्रोपाइल। यही चीज इधर भी है, तो यहां देखो 1 2 3, तो 2 मिथाइल, देखो 2 पे मिथाइल और ये साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ये दोनों अटैच है 1 और 3 पे, तो क्या लिखेंगे, 1 3, 2 हैं तो बच्चा कहता है डाई कर दीजिए, 1 3 डाई 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन।
अब यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। अभी मैंने बताया कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो साइड चेन है उसमें ब्रांचिंग हो जाए और वो 2 बार आ जाए। यहाँ पे देखो ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, मेरे पास 2 साइड चेन है, ठीक, और उन दोनों साइड चेन में क्या है, ब्रांचिंग है। और उसके अलावा क्या है, ये दोनों साइड चेन आइडेंटिकल भी हैं। तो इस केस में डाई का यूज नहीं करना है। 2 साइड चेन हो, ब्रांचिंग हो उनमें और दोनों आइडेंटिकल हो तो डाई की जगह क्या यूज करते हैं, बिस। फिर मैंने एक बिस का केस आपको बता दिया सो दैट एग्जाम में जाते जाते कंफ्यूज ना हो। यहां पे डाई हटाएंगे और 1,3 बिस। अब सही हो गया। इसलिए मैंने कहा था ये 70% बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे और जो करेंगे फिर अल्लाह ही जाने कितने सही कर पाएंगे इसको, ठीक। तो एक और बिस का केस मैंने आपको बता दिया, कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है बिस और डाई वाले में, ठीक। अब बात आती है कि इसको भी हटाएंगे तो आखिरी क्वेश्चन आज का बताएंगे। आखिरी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। देखो ध्यान लगाना, कर लेंगे सारे बच्चे। मैं तो कहता हूं जैसे ही मैं बना के हट जाऊं आप पॉज करके इसको ट्राई करना। मेरे पास कुछ ऐसा है, मैं बहुत बढ़िया से एक वायरस बनाने जा रहा हूं यहां पे, ध्यान लगाइएगा आप लोग। आई होप सब लोग कर लोगे, ठीक। ऐसा कुछ किया, इसके पैर बना दे ऐसे, फिर इसके ऐसे करके हाथ बना दे ऐसे, ठीक। उसके अलावा क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा इसका ऐसे करके एंटीना बना दे, ठीक। अब यार इसका नाम बताओ, इसका नाम बताना है, कोई होशियारी नहीं करनी है। सबसे पहले नंबरिंग की बात आती है तो एक ये साइक्लो वाला है, एक ये साइक्लो वाला है। मैं कहता हूं इसको मेन चेन बना लो, 6 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6। सही बात, गलत हो गया। नंबरिंग देखो यहां से कर दी मैंने। बेहतर ये है कि यहां से साइड चेन ज्यादा मिल रही है, यहां पे मुझे पोजीशन क्या मिलेगी साइड चेन की, 5 4 और 3 क्या मिलेगी, 3 4 5, ठीक। और एक 1 पे मिलेगी मुझे, तो 1 3 4 5। बेहतर ये है कि मैं इसको हटाता हूं, मैं नीचे से नंबरिंग आपको करके दिखाता हूं, ठीक। तो अब नंबरिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशन क्या मिली, 1 2 3 और 5। तो बेहतर क्या है, 1 3 4 की तरफ जाना कि 1 2 3 5। लोवेस्ट लोकेंट को लेके चलते हैं, वो लोकेंट सम रूल भी होता है, उसको भी आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो 1 2 3 5 बेटर है, इसलिए ये वाली नंबरिंग लेंगे। तो बहुत से बच्चे तो इसकी नंबरिंग में ही गलत कर देते हैं, तो नंबरिंग ये वाली जो मैंने लिखी है ये वैलिड है। अब देखते हैं इसमें रह क्या 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 है। ये 6 वाला है तो पहले ही लिख दो भैया साइक्लो हेक्स एन, सही बात। अब यहां पे देखो एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, चारों को लिखते हैं 1 2 2 3, 1 2 2 3, 4 है तो क्या लिखोगे, टेट्रा। इथाइल के लिए टी लिख रहा हूं शॉर्ट में, 1 2 2 3 टेट्रा इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इतने का नाम हो गया। अब ये जो ऊपर जा रहे हो भाई, ये अगर साइड चेन आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्यूटाइल है, तो क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक। और इस ब्यूटाइल में अगर नंबरिंग की बात करी जाए तो जरा ब्लैक वाला कहाँ गया, 1 2 3 4, 3 पे 2 इथाइल भी हैं तो क्या लिखोगे, 3,3 डाई इथाइल, ठीक। तो ये क्या आएगा, 3,3 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटाइल। तो इसको यहां पे लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटाइल। ये ब्रैकेट लगाया, ये कहां पे अटैच है, 5 नंबर पे अटैच है, तो ऐसे लिखा 5। तो देखिए इस वायरस का नाम क्या आया, 5 3,3 डाइथाइल साइक्लोब्यूटाइल 1 2 2 3 टेट्रा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इतना लंबा नाम था। हालांकि टेक्निक बहुत सिंपल है, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगानी है, सीधा सीधा आप टेक्निक को फॉलो करिए, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करिए, साइड चेन्स को प्रायोरिटी दीजिए, उनको पहले नंबरिंग में आप लेके आइए, उसके बाद दूसरी साइड चेन्स के जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 1 बाय 1 उनका नेम करिए। तो देखिए मैंने कितने सिंपल स्टेप में किया। पहले मैंने यहाँ पे चेन का सिलेक्शन किया, साइक्लोहेक्सेन किया, फिर चारों इथाइल को मैंने लिख दिया नाम से, और फिर उसके बाद जो साइक्लोब्यूटाइल था वो लिखा, और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो लिखे, और उसकी पोजीशन लिख दी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। अभी तक हमने कोई आपको फंक्शनल ग्रुप सही से दिखाए नहीं, वही डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले दिखाए थे, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो टोटल 10 फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इसको लिख लो, इससे पहले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं दिख जाए।